वेलकम स्टूडेंट। बेटा आपको जो हम टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं ये टॉपिक आपका क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें हम सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताएंगे। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट है ax1 y1, ठीक। यहाँ पर आपका क्या है bx2 y2। इसका मतलब आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे x1 y1 है, x एक्सिस पर जो डिस्टेंस गए हैं वो x1 है और y एक्सिस पे जो डिस्टेंस आप गए हैं वो आपका y1 है। यहाँ पे क्या है, ये आपका जो वर्टिकल है ये y2 है और यहाँ से लेकर के ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपका x2 है, ठीक। तो अगर आप y2 में से y1 को माइनस कर दें तो ये आपका क्या बन जाएगा y2 माइनस y1 बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे कोई पॉइंट है P x, y। ये जो आपका पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB को किसी रेशियो m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहां से जरा देखिए, ये यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ आपकी क्या बनेगी, ये लेंथ x2 माइनस x बनेगा, ठीक। और ये आपकी लेंथ क्या बनेगी, ये लेंथ y2 माइनस x बनेगा, ठीक है। और ये लेंथ क्या होगा आपका, ये देखिए, ये आपका पूरा यहां से लेके यहां तक आपका x है और ये आपकी जो लेंथ है x1 है, ये आपका x माइनस x1 बनेगा, ठीक। सिमिलरली आपकी ये लेंथ क्या बनेगी, ये लेंथ देखिए पूरा आपका क्या है y है, y में से y1 माइनस कर देंगे तो आपका जो ये लेंथ बनेगा y माइनस y1 बनेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। तो A B इसको मान लीजिए C है और ये आपका D है। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल PBC। देखिए ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, ये आपका 90 डिग्री है दोनों में और ये एंगल आपका इक्वल होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल। कहने का मतलब ट्रायंगल APD ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PBC पे बाई AA सिमिलरिटी, ठीक। अगर सिमिलर है तो AP अपॉन PB इक्वल टू PD अपॉन BC, ये आपका इक्वल होगा AD अपॉन PC। अब ध्यान दो, हमारे पास AP की लेंथ क्या है, AP आपका m1 है बेटा और PB क्या है हमारे पास m2 है, ठीक। और PD हमारे पास क्या है, PD जो आपका है x2 माइनस x है बेटा। PD आपका y माइनस y1 है, ठीक, y माइनस y1। और BC क्या है आपके पास, BC आपका y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1।
ये आपका इक्वल होगा AD। AD आपके पास कितना है, x माइनस x1 अपॉन PC आपके पास क्या है, PC x2 माइनस x है, x2 माइनस x। तो हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वल करेंगे तो m1 अगले ब्रैकेट में x2 माइनस x इक्वल टू m2 x माइनस x1। यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो m1 x2 माइनस m1 x इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। तो m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल टू m1 x प्लस m2 x। यहां से x कॉमन लेंगे, m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका क्या है, इंटरनल डिवीजन है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपने निकाला। अगर यही आपका एक्सटर्नल डिवीजन है तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, x इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 होगा, y इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2 होगा। ठीक, ये आपका सेक्शन फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए बेटा, अगर यही रेशियो m1 इक्वल टू m2 हो जाए, m1 इक्वल टू m2 हो जाए तो x क्या बनेगा, m1 x2 प्लस m1 x1 अपान m1 प्लस m1। आपने m2 के प्लेस पे क्या रख दिया, m1 रख दिया, तो x इक्वल टू हो जाएगा m1 कॉमन x1 प्लस x2 और यहाँ पे 2m1 है, तो ये आपका m1 कैंसिल हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपान 2। सिमिलरली y क्या मिलेगा, y1 प्लस y2 अपान 2। देखिए ये फार्मूला कब यूज करते हैं, ध्यान दो, जैसे कोई लाइन सेगमेंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। यहाँ पे कोई पॉइंट है C और ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो x इक्वल टू बनेगा m1 प्लस x1 प्लस x2 अपान 2 और y इक्वल टू बनेगा y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला है। जैसे सपोज करो हमारे पास A है 3 4 और B का कोऑर्डिनेट है 7 2 है। आपको क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट बताना है मिड पॉइंट का। सपोज करो कि ये x y है, तो x क्या बनेगा 3 प्लस 7 अपान 2 मीन्स दैट 10 अपान 2 5 आ जाएगा, और y क्या बनेगा 4 प्लस 2 अपान 2, तो y इक्वल टू 6 अपान 2, तो y इक्वल टू क्या बनेगा 3। तो P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5, 3। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है टॉपिक आपके समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और भी टॉपिक को पढ़ने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
अगले लेक्चर में आपको हम फिर मिलेंगे।